अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल और मैथ के बारे में एक टॉपिक है और वो कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल, वैसे तो बहुत सारे और भी जो मैथ के सब्जेक्ट्स हैं उनमें इस तरह होता है। तो फॉर एग्जांपल हम मैथ 202 को देख लेते हैं। तो वहाँ पे असाइनमेंट्स, आपको पता है कि जैसे आप असाइनमेंट फाइल ओपन कर रहे हैं वो नहीं है। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि ऐसा ना हो कि ना पता चले आपको और आपके असाइनमेंट मिस हो जाए। चलें LMS की तरफ बढ़ते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए व्यू खानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दो चीज़ आपको पता चलती है वो दोस्त, अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं, उनको लाजमी बताया करें। तो ये LMS है, ठीक है। मैथ 202 एक असाइनमेंट है। हम कहीं नहीं जा रहे, यहाँ पे हम आए, हमें नज़र आ रहा है कि भाई हमारी एक असाइनमेंट है और यहाँ से हम इसके फ़ाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। ये फ़ाइल डाउनलोड होगी और यहाँ पे ये फ़ाइल हमारी डाउनलोड होगी और यहाँ पे देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन ही दी हुई हैं, कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे हमें मिलता। तो यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। द कोर्स इज सेगमेंटेड इनटू सेक्शंस, ठीक है ना। अब मैथ के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, मैथ के जितने भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पे MTH 202 ही है। और भी जो बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं मैथ की वो ऐसे हो सकती हैं। इनको डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ सेक्शन में। तो हर सेक्शन इंचार्ज के पास कोई 100-200 लोग होते हैं। वो अपने जो रेलिवेंट उनके 200 लोग हैं ना, उनके LMS में और असाइनमेंट आती है। जो किस दूसरा इंचार्ज होगा उसके LMS में कोई दूसरी असाइनमेंट होगी। तो इस तरीके से हर स्टूडेंट बेहतर है इस चीज़ से बचने के लिए कि भाई अपने ही LMS के अंदर वो चेक करे। ऐसे तो आपको पता होता है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं एक ही असाइनमेंट है और वो 10,000 लोगों की एक ही असाइनमेंट होती है। तो ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है आपने। या इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपने पढ़ ली होंगी। और अब सवाल कहाँ पे है इसका, तो सवाल जो है ना वो कहीं दूर नहीं है। हम इसको जाते हैं वापस, MTH 202 की अनाउंसमेंट्स में हम देखते हैं, ये अनाउंसमेंट्स है। तो यहाँ पे देखें जो 7 नंबर की एक अनाउंसमेंट्स है ना, उसमें एक दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप हैंडआउट्स के बारे में देखना चाहते हैं तो हैंडआउट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वो हैंडआउट्स यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। और असाइनमेंट, ये असाइनमेंट है। और अगर आप इस फाइल को लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वो कहता है क्लिक हियर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो MTH 202 असाइनमेंट जो है वो वर्ड में हमारे पास शो हो जाएगी। ये शो हो रही है। एडोब रीडर मैंने अभी इंस्टॉल किया तो फर्स्ट टाइम ही ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपके पास फाइल आ गई, उसमें सवाल है। इंचार्ज यहाँ पे आप देखें कि आपका जो इंचार्ज है इस सेक्शन में वो डॉक्टर राहिब रज़ा हैं, ठीक है। इसमें जो असाइनमेंट्स में लेक्चर्स कवर हो रहे हैं वो 1 से लेकर 10 तक है। अब एक बंदे ने पूछा था क्या 1 से लेकर 10 तक हमने कुल सब कुछ टाइप करके भेजना, तो ऐसा नहीं है। ये सिलेबस बताया जाता है कि ये जो आगे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना वो इन लेक्चर के अंदर से हैं। पहला सवाल 5 नंबर का है और उसके बाद वो यूज डी मॉर्गन्स लॉ टू सिंप्लीफाई एंड डिस्क्राइब द सॉल्यूशन सेट फॉर, ये उन्होंने दिखा दिया। अब ये इसका जवाब है। जवाब आपको पता होगा तो आप लिख लीजिएगा MS वर्ड के अंदर सोल्यूशन। अच्छा जी, नीचे सोल्यूशन आप देखते हैं, ठीक इसका। और क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 नंबर का है, कंसीडर द स्टेटमेंट। और इसके अंदर 2 स्टेटमेंट दी हुई है, जवाब आपने लिखना यहाँ पे। नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है, ए शॉप ओनर सेज, कुछ भी एक जो भी है वो सवाल ये है। तो टोटल जो 20 नंबर का ये असाइनमेंट है 20 नंबर की, और इसमें 4 जो सवाल हैं वो 5-5 नंबर के हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि भाई इसकी जो असाइनमेंट है ना वो कैसे निकलनी है आपके पास, ठीक है। और वैसे उन्होंने यहाँ पे भी सवाल दे दिए हैं कि ये सवाल आपके सामने उन्होंने यहाँ पे लिखे भी हैं। फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे सवालों के जवाब। तो आप इसका जो आंसर है ना वो MS वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ है यूज असाइनमेंट प्रॉपर्ली थ्रू LMS आर स्टूडेंट आर डायरेक्टेड यूज द फॉलोइंग स्टाइल टेक्स्ट एज यूज दिस डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें जो है ना वो कौन सा स्टाइल है, एक लाइन को सिलेक्ट किया, कैलबरी है, 14 पॉइंट्स हैं इसके लिखे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या इसमें मजीद कोई चीज़ें MS वर्ड के अंदर ही जमा करानी है आपने। और यहाँ पे देखें बिल्कुल लास्ट में हाईलाइट किया हुआ है, सॉल्व द असाइनमेंट्स ऑन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। ये जो है ना ये वर्ड डॉक्यूमेंट ही है जिसके ऊपर हमने करना होता है, सोल्व करना होता है। बाज़ औक़ात आप MS वर्ड की फ़ाइल डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी जैसे डाउनलोड की हुई है। तो आप इसी के ऊपर आपने जो आंसर है ना वो टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सवाल हमें कहाँ से लेना होगा, सोल्यूशन तरीकाकार मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूंगा आपको। असाइनमेंट तो हमें मिल गई, यहाँ पे देखें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इमेज बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं इसको
और इसको फिर सेव कर लेते हैं अलग से, क्योंकि हर बार ये लिंक उसके अंदर ही ओपन हो जाता है, अलग से फाइल जो है वो डाउनलोड नहीं होती। तो हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, बाकी जवाब आपने लिखने होते हैं और वो इंशाल्लाह आपको इन चीज़ों के आते ही हैं। ठीक है, ये वही असाइनमेंट है जो हमने डाउनलोड की थी, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सवाल है इनके, पहला सवाल है। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इसको और यहीं से कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, ना लिखना है तो आप बगैर लिखे हुए भी दिखा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि प्रॉपर्ली आप एक फॉर्मेट के अंदर ही लिखें। यहाँ से हम सिर्फ सवाल कॉपी करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट आ गई और नीचे उसका जो सवाल है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। वर्ड के अंदर से भी कॉपी कर सकते हैं इसको और यहाँ से लिख सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सवाल और इसके नीचे हम उसका फिर सलूशन लिखेंगे और सलूशन के बाद फिर हम उसका जो है वो उसको हल करेंगे। ठीक है, ये भी कॉपी कर लेते हैं, वैसे तो लिख ही लेना चाहिए, क्या एक ही वर्ड को हम कॉपी करने बैठ जाएं। ये रेडी हो गया हमारा एक सवाल। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कैलबरी कर लें या टाइम न्यू रोमन कर लें, साइज़ जो है वो 12 कर लेते हैं, 14 कर लिया। ठीक है, इसको ज़रा बोल्ड कर लेते हैं और इसके नीचे हम फिर अपना जो आंसर है ना वो लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। उन्होंने क्या किया, यूज़ द डी मॉर्गन्स लॉ टू सिंप्लीफाई एंड डिस्क्राइब द सॉल्यूशन सेट फॉर। ठीक है, इसके लिए अब जवाब कहाँ से चाहिए होता है। मैं तो कहता हूँ कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करें, इसका फ़ायदा उठाएं। टेक्नोलॉजी को लाजमी यूज़ करना चाहिए आपको, तो क्यों ना करें। आखिर बहुत लोग कहते हैं जी नहीं करनी चाहिए, तो क्यों नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। आप इसका जवाब यहाँ से देखें और फिर उसको पढ़ें सही। ठीक है, ऐसे नहीं कि कॉपी पेस्ट उठा के आपने कर दिया, बस आप इसको देखें कि भाई उन्होंने जो जवाब निकाला है कि वो ठीक है। लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप, डी मॉर्गन्स लॉ। उन्होंने स्टेटमेंट को आगे से ये सारा सॉल्व कर दिया है। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि भाई ये स्टेप बाय स्टेप जो मैथ के लोग हैं, मुझे तो मैथ इतनी आती नहीं है, तो वो देख सकते हैं कि ये सारे जो स्टेप हैं इसने ठीक किए तो फिर आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इसको इस तरीके से हल करना है। तो ये तो है भाई तरीकाकार असाइनमेंट का। अब इस असाइनमेंट के जो नाम को अगर आप देखें तो कर्सर ऊपर है और इसका कोई नाम शाम नहीं है। ठीक है, तो इस फाइल को अगर आप अपने नाम के साथ अपनी LMS ID के नाम से सेव कर लेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और एक फ़ोल्डर बना के रखें अपने सिस्टम के अंदर असाइनमेंट का एक फ़ोल्डर बनाएं और उसमें हर सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट्स हैं ना उसी के अंदर रखें और सेव रखें लो इन चीज़ों को। कम से कम अगर आपके 8 सेमेस्टर की डिग्री है तो हर सेमेस्टर की जो असाइनमेंट्स हैं वो आप सेव रखें। ठीक है, तो ये डाटा मैनेजमेंट भी साथ साथ सीख लें। तो ये भाई हो गई आपकी असाइनमेंट। इस तरीके से आप इसको ऐसे ही नहीं, क्योंकि जब डाउनलोड करते हैं ना तो ये फाइल ऐसी इसका नाम लिखा होता है कि फाइल 2025 आगे _ में MTH202_1। इसका मतलब है फाइल सेशन की ये पहली असाइनमेंट है मैथ 202 की, तो इसको आप नाम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये तरीकाकार आपको समझ आ गया होगा। और मैथ के हवाले से कि भाई जो मुख्तलिफ इस तरह की जो मैथ की असाइनमेंट होंगी तो उनके सवाल कहाँ हैं, जवाब कहाँ हैं, क्लियर हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और अपनी स्टडी का ख्याल रखें। ये आपका फ्यूचर है। अल्लाह हाफ़िज़।